नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोविड महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल कल से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल कल से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 दिन का दौरा करेगा और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा। यह दल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और तालमेल कायम करने के लिए बनाया गया है। भारत ने चीन पर शांति समझौते का उल्लंघन और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि चीन मई के शुरू से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बड़ी संख्या में सेना और हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। कल शाम वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों, खास तौर से भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट शांति और सौहार्द बनाए रखने के 1993 के महत्वपूर्ण समझौते के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को इस घटनाक्रम के जवाब में कदम उठाने पड़े और इसके फलस्वरूप क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं स्थगित की। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं की कक्षा की बकाया परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिस समय यह फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर। आतंकवादी के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सेना और CPRF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया और इसकी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों आतंकवादी स्थानीय थे, जिनकी पहचान बहरामपोरा शोपोर के वलीद बशीर मीर और यंबर जलवादा शोपोर के बिलाल अहमद पारे के रूप में हुई है। वित्त आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ बैठक की। बैठक में वर्ष 2020-2021 से 2025-2026 के लिए सिफारिशों पर चर्चा हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय के साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने चर्चा में भाग लिया। 15वीं वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के रूप में राज्य की संचयी निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने कल जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के मलछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों की तरफ मोर्टार के गोले दागे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने कल दोपहर बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले 2 सप्ताह से कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहा है। रेलवे ने लॉकडाउन में करीब 2 लाख PPE गाउन और 7 लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया। रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान करीब 2 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा किट, PPE गाउन और 7 लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया। मंत्रालय ने बताया कि अपने अग्रिम पंक्ति के चिकित्सा कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती से निपटने की तैयारी के रूप में ऐसा किया गया। रेलवे की कार्यशालाओं ने कोविड-19 की चुनौती स्वीकार की और PPE गाउन, सैनिटाइजर और मास्क का निर्माण किया। इन चीज़ों को बनाने के लिए कच्चा माल क्षेत्रीय इकाइयों से लिया गया। जून और जुलाई के लिए 1.5 लाख PPE किट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।